बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए जो है ये पहले मेथड जो है ना वो एक्सरसाइज 3.1 में भी किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n और n बिलोंग टू कि ये कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन जो है वो नेचुरल नंबर के लिए यूज़ किया गया है या नेचुरल नंबर है। अब ये नहीं बताया हुआ इस क्वेश्चन में कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो नेचुरल नंबर का स्टार्ट का आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 2n, तो अगर हम इसके इसके अंदर फार्मूले के अंदर जो है वो 2n रखते हैं, यहाँ पे 2n की जगह पे 1 रखते हैं, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर रखते हैं तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर सेकंड n की जगह पर 2 रखते हैं तो ये सेकंड नंबर के साथ 2 2 4 हो जाएगा। फिर 2 3 के साथ करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ये समझने के लिए आपको जो है वो ऐसे आप साइड पे इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर जो हैं वो जिस तरतीब से आ रहे हैं वो क्या बनता है कि ये 2 4 6 8 इस तरह से आगे चलते जाएंगे। बस थोड़े से नंबर लिखें, बाकी आगे रहने दें। सेकंड क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2m + 1। अब वो m जो नंबर है वो क्या बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर से कर रहा है। तो ये इसी तरह से 2m + 1। अब 2m + 1 ये देखें इधर ये 2m + 1 लिखा हुआ है, इसमें जो है m की जगह पर मैंने 1 लिखा है। m की जगह पे 1 लिखेंगे तो 2 1 2 और 1 3 हो गया। फिर m की जगह पे 2 लिखूंगी तो 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर m की जगह पे 3 है तो 3 2 6 और 1 7। इस तरह से ये 100 आना चलते जाएंगे, यानी कि नंबर आते जाएंगे 3 5 7। इस तरह से ये सेट बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स और इक्वल टू 11n। अब 11n जो है इसमें क्या है कि हमारे पास अब ये नंबर कौन से हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि होल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। और ये भी कहा हुआ है कि ये नंबर जो हैं वो क्या हैं कि वो लेस देन 11 है, 11 से कम है, यानी 11 से कम नंबर होल नंबर कौन सा होगा, 10 होगा। तो इसका मतलब है कि जो नंबर हमने पुट करने हैं इधर, इसमें देखें ये इधर वर्क सा किया हुआ है कि 0n की जगह पे 0 पुट करते हैं, 11n 11 0 0 हो गया। फिर n की जगह पे 1 पुट किया तो 11 1 11। फिर n की जगह पे 2 लिखा है तो 11 2 22। n की जगह पे 3 लिखा है तो 11 3 33। तो लास्ट नंबर जो हमने इसका पुट करना है वो 10 होगा, यानी n की जगह पे 10 लिखा तो 11 10 110 आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो सेट कौन सा बनेगा, ये लास्ट नंबर को और फर्स्ट नंबर को दोनों को लिखना पड़ेगा, 0 11 22 33 और अप टू 110। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर एंड 4 जो है वो लेस है एक्स से और एक्स जो है वो लेस है 6 से। अब क्या है कि इस तरह से जब कंडीशन देखें तो इसमें इतना मतलब कि वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये होता है कि हमारे पास वो नंबर जो हैं जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो 4 और 6 के बीच में है। ठीक है, अगर इधर लाइन लगी हुई हो, इसके नीचे इस तरह से लाइन लगी हुई हो ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि वो 4 और 6 भी शामिल होते, लेकिन 4 और 6 शामिल नहीं है, इनके बीच वाले नंबर हैं इवन नंबर बिटवीन 4 एंड 6। ठीक है, अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 4 और 6 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता। ठीक है, 4 और 6 में बीच में कोई 4 5 है, 5 जो है वो इवन नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है, इसलिए ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ, ओ मीन ओड नंबर एंड 5 लेस देन और एक्स लेस देन 7। अब इस क्वेश्चन में ना ओल्ड बुक है जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें जो है ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ था और पीछे आंसर के अकॉर्डिंग जो है ये एम्प्टी था। यानी इसका मतलब है कि 5 शामिल है लेकिन 7 से छोटे नंबर, ऑड नंबर है 5 से लेकर 7 से कम, तो 5 तो फिर शामिल है क्योंकि वो ऑड नंबर है। और अगर ये लाइन नहीं लगी हुई, ये बिल्कुल इसी तरह से ही है कि बस ये ऐसे है नंबर। ठीक है, तो इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई तो फिर ये ऑड नंबर होगा बिटवीन 5 एंड 7। 5 के बाद 6 आता है तो 6 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, वो तो इवन नंबर है, इसलिए इसका टेबुलर फॉर्म जो है वो एम्प्टी। बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ नीचे लाइन ना लगाएं तो ये आंसर। लेकिन आपको दोनों तरीक़ों से आना चाहिए कि पेपर में जिस टाइप का भी लगा हुआ है तो आपने उसके अकॉर्डिंग करना है, ये नहीं है कि वहाँ पर आपने करेक्शन नहीं करनी। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स
बिलोंग टू क्यू एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2, यानी कि एक्स के वो एलिमेंट, इस सेट के वो एलिमेंट हैं जो कि उसका स्क्वेयर करें तो इक्वल टू वो 2 हो। अब वो क्या है कि हमने इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्स का हमने सिंपल, हमें एक्स एलिमेंट तो एक चाहिए, मतलब स्क्वेयर के साथ तो नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसका स्क्वेयर रूट लिया है। स्क्वेयर रूट लिया तो बोथ साइड स्क्वेयर रूट आएगा, तो इसका ये कट हो गया, कैंसिल हो गया स्क्वेयर रूट, और इधर जो है वो स्क्वेयर रूट 2 के ऊपर स्क्वेयर रूट आ गया। ठीक है, अब हम क्या है, इधर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा रैशनल नंबर, यानी वो एलिमेंट जो हैं वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो है ये स्क्वेयर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की शेप में होते हैं, यानी फ्रैक्शन में होते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। ये स्क्वेयर रूट 2 है, स्क्वेयर रूट 2 जो है वो इररेशनल है, तो इस डज नॉट बिलोंग टू क्यू। क्यू रैशनल नंबर होते हैं, तो ये रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये इररेशनल से बिलोंग करता है। इसलिए जो है वो यहाँ पर इसका आ जाएगा एम्प्टी। टेबुलर फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, इसको एम्प्टी लिख देंगे। कि सोल्यूशन साथ ऐसे क्वेश्चन में सोल्यूशन करना होगा, ठीक है, उसका रीज़न सामने बताना होता है कि ये क्यों एम्प्टी सेट आ गया इसका। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब माइनस क्यू है तो ये एक्स इक्वल टू माइनस क्यू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिखा है, तो एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब जब ये 2x हो गया तो इधर 2 हम इधर ले जाएंगे, नीचे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0। 0 को कोई नंबर डिवाइड करे तो वो सारा 0 हो जाता है, तो 0 जो है वो बिलोंग करता है रैशनल नंबर से, क्योंकि 0 के नीचे 1 भी तो हो सकता है, इसलिए 0 जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए हमने इसका आंसर जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो लिखा है वो 0 आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका 8 वाला क्वेश्चन कि x जो है बिलोंग कर रहा है r से, रैशनल नंबर से, एंड x डज नॉट बिलोंग टू इररेशनल, यानी कि ऐसे एलिमेंट हैं जो कि रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वो इररेशनल से बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब है कि वो रियल नंबर से हैं, तो रियल नंबर जो होता है वो यूनियन होता है रैशनल और इररेशनल का, और अगर वो बिलोंग करता है इससे, इररेशनल से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वो लाजमी बिलोंग किससे करेगा, रैशनल नंबर से। तो वो रैशनल नंबर होंगे, अब वो क्या कौन से नंबर है वो नहीं बताया हुआ है, इसलिए हमने पूरा ये क्यू लिख दिया इधर। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यू आपको सेट दिया हुआ है 1 2 अप टू 10 तक, ठीक है, ये 10 तक दिया हुआ है, और इसमें जो है हमारे पास एक ए सेट दिया हुआ है। ए सेट में है इवन नंबर हैं, और बी सेट में सारे जो हैं मिक्स नंबर हैं, यानी इवन भी है, एक 2 इवन है और बाकी नंबर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये सी सेट जो है ये और नंबर लिखे हैं 1 3 5 7 9। लिस्ट द मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनके मेंबर लिखने हैं हर सेट के। तो ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आगे छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको यू में से माइनस कर दें, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो यू सेट में से इसको माइनस किया, यू में से माइनस ए कर देंगे, तो ये 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये निकल जाएंगे, तो ये 1 3 5 7 9 इसका आंसर आ गया। जो यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे बस वही उसका आंसर आएगा। अच्छा, अब बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि यू माइनस बी हो जाएगा। यू माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि ये यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक है, और इसमें से सारे ये फर्स्ट 5 नंबर निकल जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 6 7 8 9 10। ठीक है, ये बच जाएंगे, जो फर्स्ट के रिमेनिंग होते हैं वही आंसर होता है। और दूसरा है आपके पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो है, अब ए यूनियन बी में क्या है कि ए यूनियन बी हमने दोनों के मिला के लिख देना। यूनियन मीन यूनिटी, ठीक है, सबको जो अगर कॉमन है तो कॉमन को हमने 1 टाइम करना होता है, लिखना 1 टाइम ही होता है, लेकिन जो नॉन कॉमन है वो सारे लिख देने, तरतीब से लिख देने। 1 2 3, 1 है, 2 इसके पास भी है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 नहीं है, 8 और 10 आ गया। ठीक है, सेकेंड 4 वाला पार्ट है कि ए माइनस बी है,
ए के एलिमेंट लिख दिए और माइनस बी के एलिमेंट लिख दिए, तो इसमें से 1 2 3 4 5 इस तरह के ये सारे निकल जाएंगे। जो मैच पहले देख लेने इनमें से मैच कौन कर रहे हैं। 4 मैच कर रहा है, 2 कर रहा है, और बस इसमें जो बाकी इसके बचे हैं रिमेनिंग हैं 6 8 और 10, बस यही आंसर आ गया इसका। 5 क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन बी है। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट में हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो इसमें क्या आएंगे, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। आप चाहे ऐसे लिख दें चाहे इसको ऐसे लिख दें, ये एम्प्टी सेट है, इसका आंसर है। तो एम्प्टी सेट को हम ये इसको इसके अंदर नहीं लिखना, फिर वो एम्प्टी नहीं रहेगा, तो इसका या ये लिख दें या ये लिख दें, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से हमने ए को माइनस कर देना है। यू सेट लिख दिया, ए सेट लिख दिया, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी जो वैल्यू 2 4 6 8 माइनस हो गया 2 4 6 8, तो 1 3 5 रह गया, 7 रह गया और 9 रह गया। सी कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि सी कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यू आ रही है आपकी सी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा सी कॉम्प्लीमेंट में u माइनस सी है, तो ये सारी 1 से लेकर 10 तक हमने वैल्यू लिख दी और सी की एलिमेंट लिख दी है। सी के एलिमेंट इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास सारे इवन नंबर आ रहे हैं 2 4 6 8 और 10। फिर इन दोनों का हमने क्या करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है। तो जो हमने हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट निकला है और सी कॉम्प्लीमेंट निकला है, इन दोनों का हमने यूनियन कर देना है। यूनियन मीन दोनों को मिला के लिख देना है। तो दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं, यू में से आपने ए को माइनस कर देना है। यू के एलिमेंट सारे लिख दिए और माइनस, और सी के एलिमेंट लिख दिए सारे। सी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आ गई तो इसका हमने सिंपल सी के साथ क्या कर देना है, यूनियन ले लेना है। सी के साथ यूनियन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिख दिया, फिर यू लिखा और सी के एलिमेंट लिख दिए 1 3 5 7 9। तो इन दोनों में यूनियन है तो सारे आपस में वही सेम सेम थे, तो इसीलिए वही 1 टाइम आ गए सारे 1 3 5 7 9। नेक्स्ट है यू कॉम्प्लीमेंट 8 वाला। तो यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से माइनस करना है। तो जब कॉम्प्लीमेंट यू में से जब माइनस करना है तो यू को कॉम्प्लीमेंट आ गया तो यू को यू में से ही माइनस कर दें, यू माइनस यू हो जाएगा। यू में से यू को माइनस करेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा, और ये या इस तरह लिख दें चाहे इस तरह लिख दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यूजिंग वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। सिंगल सेट बताना है आपने इनका। तो इसमें देखें कि हमारे पास वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना है। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ए को माइनस कर दें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो यू के ही बचेंगे, ठीक है। यानी कि जो रिमेनिंग एलिमेंट आएंगे वो किसके आएंगे, यू के आएंगे। तो जो पार्ट आंसर होता है उसको शेड किया जाता है। अब वो लाइनिंग में कर दें, वर्टिकल लाइन कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, कुछ भी कर दें, तो बस हमने उसको शेड करना होता है या कलर कर दें सिंपल। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन यू है। तो ए इंटरसेक्शन यू का मतलब ये है कि ए को ए और यू का इंटरसेक्शन करना है, यानी यूनियन सेट में और ए में कोई आपस में मैच करते हैं, कोई आपस में कॉमन एलिमेंट होंगे। तो वो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, वो कॉमन एलिमेंट अगर आंसर निकालते हैं तो यू के पास तो सारे होते हैं, ए के पास तो जो उसके एलिमेंट होंगे बस वही होंगे। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होंगे वो ए के ही एलिमेंट होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये ए वाला पार्ट जो है वो शेड हो गया। अगर आपको क्लियर समझ ना आए तो इसमें क्या होता है कि आप कोई से भी अपनी तरफ से एक सेट यू ले लें, 1 से लेकर 5 तक ले लें, और कोई सेट छोटा ले लें यानी 1 2 3 ले लें। तो उसको आप यू इसके साथ करके देखेंगे तो आप देखेंगे ए का पार्ट ही आंसर आ रहा होगा। ए यूनियन यू
यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो सारे का सारा यू ही होगा, यानी यूनिवर्सल सेट होगा तो यू आंसर आ जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यू आ जाएगा क्योंकि यूनियन है, यूनियन में देखना है बड़ी चीज़ ही आंसर होती है, इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट होता है वो आंसर होता है। तो यूनियन में यू आ गया, तो ये यू में ये सारे ही आ गया क्योंकि ए भी इसके अंदर शामिल हो गया और यू भी उसके अंदर शामिल हो गया। ए यूनियन एम्प्टी, ए यूनियन एम्प्टी में क्या होगा कि ए का हम यूनियन करेंगे एम्प्टी के साथ तो ए का ही आंसर आ जाएगा, आंसर में ए ही आ जाएगा, तो जो ए वाला पार्ट है वो शेड हो जाएगा।